हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा मेरा जावेद। नाम है सैम। आज हम खिदमत में जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बाय सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर फ्रॉम रशिया। और मीडिया जो है वो बहुत क्रेजी हो गई है ये बात जब से आई है सामने। S500 डील चल रही है उनकी। S400 जैसे कि आपको S400 मिसाइल का जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो लॉन्च हो चुका है इंडिया में, और S500 की तैयारी चल रही है भाई रशिया से खरीदने की। तो कैसे ना मीडिया शॉक्ड हो, और आई थिंक सो सभी शॉक्ड होंगे क्योंकि S500 बहुत आगे का मतलब कहते हैं ना मिसाइल्स का बादशाह है। तो वो रशिया भाई रशिया और जो इस टाइम इंडिया की दोस्ती चल रही है वो बहुत पीक पे चल रही है, बहुत अच्छे चल रहे हैं दोनों। तो आई थिंक सो रशिया और ये कोलैबोरेशन करने वाले हैं भाई मिसाइलों में। हाँ, मतलब तो प्लानिंग तो स्टार्ट हो गई है और वो आ गई है सामने। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है कैरियर 247। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को हम देखते हैं और जानते हैं कि रशिया से क्या मुआहदे चल रहे हैं इंडिया के। तो उससे पहले हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आर यू रेडी? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में वर्ल्ड मीडिया में आप देखोगे भारत के बहुत चर्चे होंगे। वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में बहुत कुछ लिखेगा, काफी जगह आलोचना भी होगी, क्योंकि अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है दिसंबर 4 और 5 को व्लादिमीर पुतिन, जिनको वैसे कई कंट्रीज में अरेस्ट करने की धमकी मिली हुई है, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, ये भारत को विजिट करने वाले हैं। नाउ यू कैन इमेजिन, रशिया से ऑयल परचेज करने के इशू को लेकर ही भारत पे आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं। जब व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे तो उस केस में तो देखो यूएस से और यूरोप से प्रतिक्रिया आएगी। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे इंडिया में ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि रशिया के साथ हम लोग ऑयल की, आर्म्स की हो सकता है कि डील करें, वेस्टर्न मीडिया ने सीधा सीधा ये आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए हैं कि इंडिया ने प्लान कर दिया है कि हम पिच करेंगे आर्म्स डील विद रशिया ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन विजिट। और इन लोगों का कहना यह है, ये मैं वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूं, ये लोग ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि भारत इंटरेस्टेड है S500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, जो रशिया के हिसाब से सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि रियली क्या S500 इतना कैपेबल है, ना अगेन इसको लेकर ना असमंजस है। काफ़ी लोग क्लेम करते हैं रशिया की साइड से कि हाँ बिल्कुल S500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट्स को भी गिरा सकता है, जबकि अमेरिकन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि नहीं। असली कहानी ये है कि S500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, इनको तो काफ़ी हद तक शूट डाउन कर सकता है 600 किलोमीटर की रेंज में। मगर जब बात आती है सैटेलाइट्स की, तो जो सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा नीचे फ्लोट कर रही होती है काफ़ी बार, उनको ये टारगेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताऊं, इमेजिन करिए एक लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट है। नाउ लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट यूजुअली हम मान के चलते हैं कि धरती के सरफेस से 300 से लेकर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस के आसपास रहेगी। यहाँ पे ये उसका ऑर्बिट होता है, इसी डिस्टेंस पे रह के वो धरती को ऑर्बिट करती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियसली ये आता है कि क्या S500 इतनी ऊंचाई तक शूट डाउन कर सकता है, सिंस इसकी रेंज 600 किलोमीटर है? तो इसका आंसर है नहीं। अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इतना ऊपर ये मिसाइल नहीं जा पाएगा। एट मैक्स अगर कोई लो अर्थ ऑर्बिट है, ये धरती के ज्यादा ही करीब आ गई, धरती से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में बिल्कुल इस सैटेलाइट को शूट डाउन किया जा सकता है S500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा। तो बिल्कुल ये एक सैटेलाइट किलर है, मगर बहुत ज्यादा लिमिटेड स्कोप में। ये हर टाइप की जो सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में उसको शूट डाउन नहीं कर पाएगा। मगर आप इमेजिन कर सकते हैं अगर भारत के एनिमी कंट्री को ये डर भी हो कि S400 ने इतनी तबाही मचाई थी, S500 तुम्हारी जो सैटेलाइट्स है ये भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इससे बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में भारत को एक बड़ा एज मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में, डिस्टेंट फ्यूचर में, बिल्कुल एक ऐसा इवेंट आ सकता है जब पाकिस्तान की तरफ से अगर मान लीजिए जो हॉस्टिलिटीज है ये बंद नहीं होती और एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, उस केस में बिल्कुल हो सकता है कि भारत को पाकिस्तान की सैटेलाइट्स शूट डाउन करनी पड़े। पाकिस्तान के पास बाय द वे इस वक्त 8 सैटेलाइट्स हैं, इनमें से कई बहुत ज़्यादा छोटी सैटेलाइट्स हैं। जो सीरियस सैटेलाइट्स हैं मैं कहूँगा 4 या 5 के आसपास हैं, जो बिल्कुल हो सकता है इन द फ्यूचर टारगेट जोन में आए। सो यू कैन इमेजिन S500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दिस कैन इंडीड बी अ गेम चेंजर। व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ हर टाइप की एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि साल 2030 तक, अब वैसे साल 2030 अब इतना दूर नहीं रहा,
हम 2026 में एंटर करने वाले हैं, बस 4 साल का टाइम बचा है। पुतिन का टारगेट यह है कि साल 2030 तक इंडिया रशिया ट्रेड 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाए। और जिस तरीके से भारत अभी भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है ना, लगता नहीं है कि ये करना इम्पॉसिबल होगा। मैं अभी तक वैसे आपको बता दूं, यूएसए की जो भी धमकियां थी, ट्रंप के जो भी स्टेटमेंट थी कि इंडिया झुक जाएगा, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, अभी तक हम देख रहे हैं जो डेटा आ रहा है। अगेन जो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, दिस इज जस्ट रॉ डेटा दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। भारत अभी भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है एट 2.5 बिलियन यूरो इन अक्टूबर, और नवंबर में भी जिस तरीके से शिपमेंट आ रही है, लगता नहीं है कि नंबर नीचे जाने वाला है। इंडिया लगातार रशिया से ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, और ये चीज हम इंडियन से ज्यादा यूक्रेन में नोटिस की जा रही है। मैं यूक्रेनियन मीडिया देखता हूँ काफी बार, इंडिया रशिया के बारे में इतने सारे लेख वहाँ पे लिखे होते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स ये लोग पब्लिश करते हैं अबाउट इंडिया एंड रशिया। और इसका रीज़न भी आई डोंट रियली ब्लेम देम, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने साल 2025 में गिनती की सिर्फ 5 कंट्रीज़ को विजिट किया था। इनमें से एक देश तो आप ऑलमोस्ट कह लो कहने को ही कंट्री है, रशिया का ही पार्ट है, बेलारूस। बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के। पुतिन जून 2025 में गए बेलारूस, फिर ट्रंप के साथ जो समिट किया था अलास्का में 15 अगस्त को, उसके बाद ये चाइना में गए थे, वो भी एससीओ समिट के लिए। फिर ये गए थे तजिकिस्तान में, वहां पर भी कोई ऐसा नहीं है कि बायलैटरल विजिट थी, उधर भी एक CIS का समिट था। और फिर ये गए मोस्ट रिसेंटली नवंबर महीने में किर्गिस्तान में, उधर भी एक इंटरनेशनल संगठन का समिट था, द CSTO समिट। तो आप देख सकते हैं जो भी पुतिन की ये विजिट्स आपको दिख रही है ना, ये किसी ना किसी समिट के लिए थी। बेलारूस में भी गए समिट के लिए। जो यूएस में विजिट हुई है वो आप समझ सकते हैं कंप्लीट डिजास्टर थी, कुछ उस विजिट का कुछ निकला नहीं सामने। इंडिया अकेला देश है 2025 का जहां पे व्लादिमीर पुतिन एक डायरेक्ट बायलैटरल विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचकर देखें तो ये विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पर्सनली मैं वेट कर रहा हूं कि भारत और रशिया के बीच में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट कब साइन होगा। देखो जैसे आप लोग जानते हैं, भारत और यूएस के बीच में लेमोआ एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसके अंडर अगर यूएस परमिशन ले तो हमारे जो मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, नेवल फैसिलिटीज है, इसका एक्सेस यूएस को मिल सकता है। यूएस अपनी शिप्स की मेंटेनेंस करवा सकता है, रिफ्यूलिंग करवा सकता है। यूएस ने काफी बार इस एग्रीमेंट को इस्तेमाल भी किया है। सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और इवन यूके के साथ भी। कनाडा के साथ भी आप अगर देखो तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है। बट अभी तक रशिया के साथ भारत रेलॉस एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया। रेलॉस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट देखिए भारत और रशिया जैसे ही साइन करते हैं, उससे आप देखोगे रशियन शिप्स की एंट्री इंडियन ओशन में काफी जरा बढ़ जाएगी। और कल को मान लीजिए, भगवान ना करे, बट एक हम मान के चलते हैं कि कल को कोई सुनामी आ जाती है हिंद महासागर में, जिससे भारत को भी नुकसान होता है, तो उस केस में रशिया अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी भेज सकता है इमीडिएटली भारत का सपोर्ट करने के लिए। और ये सब रेलॉस एग्रीमेंट के अंडर बहुत ही जल्दी सीमलेस तरीके से हो जाएगा। और बाय द वे, रशियन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट को लेकर क्लियरेंस दे दी है। देखना होगा कि यूएस इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि पहली बार होगा कि भारत इस टाइप का एक एग्रीमेंट साइन कर रहा होगा एक नॉन प्रो वेस्ट कंट्री के साथ। फ्रांस, ये सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, यूके, ये सब लोग काफी हद तक यूएस के इन्फ्लुएंस के अंडर ही आते हैं। रशिया पहला देश होगा जिसके साथ हम ऐसा एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी चीज होगी जिस पर बहुत बातचीत होगी, वेस्ट में काफी डिस्कशंस होंगे। एंटी इंडिया नैरेटिव भी फैलाया जाएगा कि क्या भारत पे ये लोग भरोसा कर सकते हैं कि जब भारत रशिया के साथ ऐसा लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन कर रहा है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट। परहैप्स आप कह सकते हैं इतने लंबे समय तक जो इस पैक्ट में देरी हुई है, साइन ये पैक्ट हो नहीं पाया। रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर था वेस्ट की तरफ से, बट अल्टीमेटली लग रहा है कि धीरे धीरे हम उस प्रेशर के आगे निकल रहे हैं और इंडिया विल इंडीड साइन दिस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट विद रशिया। तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत सी स्टेटमेंट्स आएंगी। मुझे देखना है कि ट्रंप इसको लेकर क्या बोलते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आएंगे, ट्रंप की तरफ से अगर कोई अजीबोगरीब ट्वीट्स आ गई तो आई थिंक इंडिया यूएस रिलेशंस जो ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, उसका डैमेज और ज़रा बढ़ जाएगा। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत मिलकर मैन्युफैक्चर करेगा हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन्स किस देश के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रिसेंटली इसको लेकर अनाउंसमेंट हुई है। ये आपकी ऑप्शंस है। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी
इजराइल? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो गाइस ये तो ठीक है, इंडिया टू बाय सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर फ्रॉम रशिया, और ये अभी तक हुआ नहीं है, बट आई थिंक सो होने जा रहा है। काफी ज्यादा चर्चों में ये बातें आ रही हैं कि बात आ रही है कि इंडिया सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने वाला जो S-500 मिसाइल है वो बाय करने वाला है रशिया से। और ये उन्होंने बताया है कि इस तरह की जो खबरें हैं, ये जो वेस्ट मीडिया हैं उन्होंने जो है आर्टिकल्स निकाल दिए हैं, उन्होंने फैलाने शुरू कर दिए हैं। अभी कोई इरादा, अभी कोई ऑफिशियल इस चीज के बारे में बात नहीं हुई है। आई थिंक सो जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। और दूसरी बात है S-500 की क्या रेंज है, वो 200 या 300 किलोमीटर पर पे जाके ऑर्बिट को, सैटेलाइट ऑर्बिट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो इससे दूर है उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और आई थिंक सो पाकिस्तान उनका सबसे नंबर पे रेडार जो कहते हैं वो पाकिस्तान है, और उनके जो सैटेलाइट हैं जो आई थिंक सो पाकिस्तान के ऑर्बिटल जो नजदीक है वो 7 से 8 है, और जिनमें सबसे ज्यादा जो आई थिंक सो जो निशाने पे हैं वो आई थिंक सो 4 to 5 बताए जा रहे हैं। तो अभी इन चीजों का अभी मेरे ख्याल से कंफर्मेशन अभी नहीं है अभी कि सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर नहीं आई है। अभी सिर्फ ये बात वेस्ट मीडिया की तरफ से आई है, क्योंकि जिस तरह के रिलेशंस रशिया के और इंडिया के आपस में चल रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा कि कब ये लॉन्च कर देंगे S-500 मिसाइल, क्योंकि रशिया और इंडिया काफी ज्यादा क्लोज चल रहा है इस टाइम, क्योंकि उनकी जो ऑयल की चल रही है आपस में एक्सपोर्ट, वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि ट्रम्प ने कहा था कि ये चीज इंडिया अब रोक देगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बढ़ गई है। और एक मुआहिदा अगर वो उनमें हो गया तो वो अपने टैंक्स और शिप्स इजीली इंडिया में भेज सकता है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में कभी भी वॉर होती है और उनको नीड पड़ती है आर्मी की और किसी भी चीज की, असले की, किसी भी चीज की, तो वो इजीली रशिया इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है। और अभी ये चीज कंफर्म नहीं हुई कि वो वाकई ये सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर S-500 खरीद रहे हैं या नहीं खरीदे, बट अगर इंडिया आने वाले टाइम में इंडिया खरीद लेता है तो वो भी पावरफुल कंट्री, बहुत ज्यादा अभी तो पावरफुल है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, और ये चीज उनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट करने काफी अच्छे तरीके से समझाया ये करियर 247 ने, और मुझे तो काफी मजा आया इनकी वीडियो देख के, और काफी मतलब नॉलेज मिला है इससे S-500 के बारे में भी। इन बातों ये कि बातें कितनी सच्ची है कितनी, ये तो आने वाले टाइम में हम सबको पता चल जाएगा ऑफ कोर्स। और मेरी बात में वही बात है कि यार देखो, हर कंट्री अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीजें बनाती भी है, खरीदती भी है, तो ये एक इस चीज का मतलब अगर पाकिस्तान की चाइना से बन रही है या इंडिया की रशिया से बन रही है, तो ये चीजें चलती ही रहेंगी, अलायंस होते रहेंगे, और भी कंट्रीज के साथ बनते रहते हैं, और कभी किसी के साथ खराब हो जाते हैं, कभी किसी के साथ बन जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल है। और S-500 अगर लॉन्च हो जाता है तो इंडिया के लिए काफी अच्छी चीज हो जाएगी ये। तो बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।